365 दिन में 66,000 से अधिक की सीएम योगी ने की सहायता। हर मरीज परिजनों जरूरतमंदों की सीएम ने की मदद। अग्निकांड से हुई क्षति मृतक आश्रितों को पुत्री विवाह शिक्षा आदि के लिए भी मुख्यमंत्री रहे आगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बाराबंकी दौरा। बेलहरी और कुसोरा बाढ़खंड की परियोजनाओं का किया निरीक्षण। सभी बाढ़ परियोजनाओं को 15 जून तक पूरा करने के निर्देश। मुजफ्फरनगर के मोटर गैराज में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। गैराज में खड़ी बस भी जलकर हुई राख। आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। सोनभद्र में फांसी के फंदे से लटकते मिले प्रेमी युगल। जानवरों को चराने गए चरवाओं ने दी इसकी जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। मेरठ में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में फायरिंग। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका। मचा हड़कंप। मौके से 4 युवकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। बाराबंकी के संभावित बाढ़ इलाकों में चल रही बाढ़ की परियोजनाओं का जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वे रामनगर तहसील के बेलहरी और कुसोरा गांव के निकट हो रहे बाढ़ कटान को रोकने का कार्य देखने पहुंचे। इस अवसर पर सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। मंत्री ने बाढ़ खंड के एक्सीएन शशिकांत सिंह से परियोजनाओं की यहां जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि 15 जून तक सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाएं। इसके लिए लगातार कर्मचारी प्रयासरत हैं। साथ ही पिछली बार के मौसम को देखते हुए इस बार मानसून से पहले अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के यहां निर्देश दिए गए हैं। जब से योगी सरकार का गठन हुआ है 17 से, लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ रुपया इस परियोजना में बाढ़ में लगाया गया और हम लोगों ने 40 लाख हेक्टेयर भूमि को संरक्षित किया है। तो 40 लाख हेक्टेयर भूमि जब हम संरक्षित करते हैं तो 10,000 करोड़ खर्चा किए बाढ़ में, तो लगभग 50,000 करोड़ हम लोग किसानों के जेब का बचाए हैं। यानी वो एक फसल में उठाएगा तो 50,000 करोड़ होगा। गेहूं का एक भी फसल उठाता है वो बाढ़ से सुरक्षित होता है तो उठाएगा। इसलिए सभी परियोजनाएं इस समय हम लोग जून में कोशिश करते हैं कि 15 जून तक सभी हमारे। भारतीय सेना की ओर से हुए पहलगाम में आतंकवादी घटना का बदला ऑपरेशन सिंदूर चला कर लिया गया, जिसके चलते सेना ने इस पराक्रम के सम्मान में शनिवार को मुजफ्फरनगर में एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी, धर्म और वर्ग के लोगों ने बड़े ही उत्साह से हजारों की संख्या में हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा के दौरान 1000 फीट का तिरंगा लेकर स्काउट गाइड के बच्चे इस यात्रा में शामिल रहे। तिरंगा यात्रा टाउन हॉल ग्राउंड से नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस टाउन हॉल पर समाप्त हुई। इस यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व केंद्र राज्य मंत्री संजीव बालियान, स्वतंत्र राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान कपिल देव अग्रवाल ने इस तिरंगा यात्रा की जानकारी यहां दी। तो लोगों ने बड़े ही उत्साह से ये यात्रा निकाली है। टाउन हॉल ग्राउंड से नगर के विभिन्न मार्गों से होकर ये यात्रा गुजरी है। तो मुजफ्फरनगर यूपी से खबर सामने आ रही है। 1000 फीट का झंडा लेकर निकाली गई है तिरंगा यात्रा। तो मुजफ्फरनगर यूपी में तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली गई है। सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के लिए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा हर प्रदेश में, हर राज्य में निकाली जा रही है। लोगों ने बड़े ही उत्साह से इस तिरंगा यात्रा का यहाँ पर मनोबल बढ़ाया है। टाउन हॉल ग्राउंड से नगर के विभिन्न मार्गों से यह यात्रा होकर गुजरी है। तो 1000 फीट का झंडा लेकर निकाली गई है तिरंगा यात्रा। इसमें कई अधिकारी और नेता लोग भी यहाँ शामिल हुए हैं।
भारत शौर्य तिरंगा यात्रा देश की सेनाओं ने जो जवाब आतंकवाद को दिया है, जो शौर्य गाथा उन्होंने लिखे, उनको सम्मानित करने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकले। समाज के सभी वर्गों का, छात्रों का, व्यापारियों का, डॉक्टर्स का, एडवोकेट्स का, समाज के सभी तबके का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का, सबका समर्थन ये देश के लिए यात्रा थी। अपनी सेनाओं को सम्मानित करने के लिए थी कि वे आगे बढ़ें। अगर कभी कोई ऐसी दोबारा घटना हो तो उसका जवाब मुंहतोड़ तरीके से भारत दे। देखिए, देश का मामला है। आज देश के लिए लोग इकट्ठा हैं, सेना के सम्मान के लिए लोग इकट्ठा हैं। हर देश के हर जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य है कि इस तरह की यात्रा में हमारे सैन्य पराक्रम के सम्मान में हम सब लोगों को एकजुट होकर एक साथ चलकर देश का सम्मान करना चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है। बड़ी संख्या में समाज के लोग भी इस यात्रा में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मामला देश का है, देश के आगे कुछ नहीं, हम सब देश के लिए इकट्ठा है। सब यूपी सरकार ने राज्य हज समिति के नए सदस्यों का ऐलान कर दिया है। गोरखपुर के जिले के वरिष्ठ समाज सेवी जुनैद अहमद अंसारी को उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति में सदस्य बनाया गया है, जिसको लेकर पूरे गोरखपुर शहर में खुशियों की लहर है। जुनैद अहमद अंसारी का नाम जैसे ही लोगों को पता चला, उनके समर्थन उनके घर पहुंचे हैं। उनको मुबारकबाद भी यहां और माला पहनाकर खुशी का यहां इजहार किया गया है। हमारे संवाददाता जफर खान ने उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सदस्य जुनैद अहमद अंसारी से की खास बातचीत। गोरखपुर शहर के वरिष्ठ समाज सेवी जुनैद अहमद अंसारी को उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति का सदस्य बनाया गया है। इसको लेके पूरे शहर के अंदर लोग खुशियां मना रहे हैं। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं जुनैद अंसारी जी हैं और उनके जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनका बाकायदा जो है मुंह मीठा किया गया है, इनको माला पहनाया गया। आपको बता दें क्योंकि बगल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आवास है और इन लोगों का जो रिश्ता है वो सीएम योगी से भाई भाई का रिश्ता है और उनका ही आशीर्वाद से एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम जुनैद अंसारी जी के पास चलेंगे। आपको सीएम योगी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जो हमको जो जिम्मेदारी सौंपे हैं, हम उसको उसको हम पूरा करेंगे। जो भी समस्या आएगी हम उसको दूर करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंप दी है, उनको हर तरीके से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और जितने भी जनता की समस्या होगी या हज कमेटी समस्या होगी हम सबको देखेंगे और देखने के बाद सारा करेंगे। क्योंकि गोरखपुर के लिए आज बड़ा दिन है और जिस तरीके से जुनैद अंसारी जी को एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके कंधों पे सौंपी है और इससे सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के आसपास के जिलों के जो भी हज यात्री होंगे उनकी जो समस्याएं होंगी उसका जो है आसानी से यहाँ पर निस्तारण हो पाएगा। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, नेशन 27। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। तो बड़ी खबर सामने आ रही। मुठभेड़ में 2 डकैत बदमाशों को पैर में गोली लगना बताया जा रहा है। घायल दोनों बदमाशों पर 51 लूट डकैती के मुकदमे यहां दर्ज हैं। घायलों से 1 बाइक, 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए गए। मीरापुर थाने की संबल हेड़ा चौकी के पास ये मुठभेड़ यहां घटित हुई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर यूपी से घायलों से 1 बाइक, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस यहां पर बरामद किए गए। मीरापुर थाने की संबल हेड़ा चौकी के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस और डकैतों में मुठभेड़ यहां हो गई है। मुठभेड़ में 2 डकैत बदमाशों के पैर में गोली लगना बताया जा रहा है। पर उनका नाम सुरेंद्र पुत्र हरिया निवासी गोकलपुरी थाना सरदना और दूसरे बदमाश का नाम इरफान उर्फ गोलू पुत्र रसीद, जो कि मूल पता पिलखवा हापुड़ का है और वर्तमान में सरदना मेरठ में ही रह रहा है। और इनके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो अभियुक्त सुरेंद्र पर लगभग 47 मुकदमों की भी जानकारी हो पाई है और जो दूसरा अभियुक्त इरफान, उस पर 14 मुकदमों का भी पता चला है। बाकी CCTVNS से उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। ये दोनों सातिर अपराधी हैं जिन पर डकैती, लूट और गैंगस्टर और स्पेशली जो ट्रांसफ़र
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के पीपरी थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जंगल में जानवरों को चराने के लिए चरवाहों ने इस बात की यहां जानकारी साझा की है। घटना की जानकारी के बाद दोनों पक्ष से परिजन मौके पर पहुंचे और परिवार में चीख पुकार मच गई। मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक और युवती के शव को पेड़ से यहां नीचे उतारा और पंचनामे की कार्रवाई कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए CHC भेज दिया। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। ये मामला पता नहीं कहा सर, इनको पता वो ये सौभाग्य वाला रहा होगा। हाँ, प्रेम मोहब्बत। हाँ, प्रेम मोहब्बत। आपको इसकी सूचना कब मिली? ये हमको सर हम ड्यूटी चले गए थे। हाँ, सुबह अपना, तो हमको मिले दोपहर तक 11 या 12 बजे का आसपास से। रात में कहाँ लगाए थे? जंगल में। जंगल में। इसकी सूचना कब मिली आप लोग को? और चरवाहा लोग जंगल में गए लकड़ी लेने, तो वही देख लिए। हाँ, क्या नाम है? बड़ी खबर सामने आ रही यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां मोटर गैराज में लगी है भयंकर आग से लाखों का सामान यहां जलकर राख हो गया है। गैराज से खड़ी बस जलकर यहां पर राख हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में फिलहाल जुटी हुई है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में यहां जुटी हुई है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ की यह पूरी घटना बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर यूपी में यह बड़ी घटना घटी है। तो भयंकर यहां मोटर गैराज के शोरूम में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर यहां राख हो गया है। गैराज में खड़ी बस भी जलकर यहां राख हो गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है मुजफ्फरनगर यूपी से। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां मेरठ में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला है इलाका, मचा है हड़कंप। इसी के साथ गोली के छर्रे लगने से 4 लोग यहां घायल भी बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मौके से 4 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष यहां आमने सामने आ गए। फलावदा थाना क्षेत्र के महलका गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गोली के छर्रे पैर में लगने से 4 लोग यहां घायल बताए जा रहे हैं। कहासुनी के बाद दो पक्षों में यह कहासुनी हो गई। मथुरा के बलदेव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। स्वामी इंद्रदेव महाराज की भागवत कथा के समापन के बाद तेज आंधी से पांडाल यहां गिर गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य रामवीर सिंह भरगर की ओर से यहां किया गया। 10 मई से चल रही भागवत कथा 16 मई को संपन्न हुई थी। 17 मई को समस्त मथुरा के लिए महाप्रसादी का यहां आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। तेज हवाओं के कारण पंडाल उखड़कर यहां गिर गया। कई श्रद्धालु पंडाल के नीचे दब गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। हादसे में कई लोग यहां घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में यहां भर्ती करवाया गया। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई। शातिर बदमाश संतोष उर्फ राजू यहां ढेर हो गया। 24 घंटे पहले हुई लूट और हत्या का आरोपी यहां ढेर हो गया है। ट्रक ड्राइवर की हत्या कर कॉपर से लदा ट्रक यहां लूटा गया था। लूट का माल खरीदने वाले 4 लोगों को पुलिस ने यहां गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में कोखराज इंस्पेक्टर और SI के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। कोखराज थाना इलाके में हुई थी पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़। कल एक डेड बॉडी मिली थी NH2 पे ही, और वो उसका नाम सागरमल मीरा था, राजस्थान का रहने वाला था।
उसकी पहचान हुई और उसके बारे में जब पता किया गया तो वो एक ट्रेलर लेके चला था गुजरात से, वलसाड़ से, और इस सूबेदारगंज रेलवे का कुछ सामान लेके आया था, कॉपर वायर थे काफ़ी, करीब 4 करोड़ का माल था। उसको राजू और उसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर लूट किया था। उसको ड्राइवर को मार के फेंक दिया था झाड़ियों में और ट्रेलर को लूट लिया था। आज उस संबंध में मुकदमा भी दर्ज किया गया और फिर एक सटीक सूचना पुलिस को मिली है कि अर्टिगा गाड़ी में 5 लोग हैं और कुछ यूपी के चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 पक्षों में जमकर यहां मारपीट हुई है। एक की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 महिला समेत आधा दर्जन लोग यहां घायल बताए जा रहे हैं। गाड़ी ओवरटेक को लेकर यह विवाद हुआ था। गांव पहुंचकर दोनों पक्षों में दोबारा खूनी संघर्ष यहां पर हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर बरसाए लाठी और डंडे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को करवाया अस्पताल में भर्ती। सदर कोतवाली क्षेत्र के मेगुरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। कोतवाली चंदौली अंतर्गत ग्राम नेगुरा में 2 पक्षों में वाद विवाद एवं मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था हेतु समुचित कार्रवाई की गई। घटना के संबंध में जानकारी करने पर प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है कि उसी गांव के निवासी 2 पक्षों में पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल में पास देने की बात पर गांव के बाहर नहर रास्ते पर विवाद हुआ था। पुनः दोनों पक्ष गांव में पहुंचकर आपस में मारपीट कर लिए, जिसमें दोनों पक्ष मेरठ के फलावदा में चुनावी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। गांव के असलम और सद्दाम के बीच कई सालों से प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश चल रही आ रही थी। इस रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के लोगों में लाठी डंडे चल गए। आरोप है कि प्रधान असलम अपने हथियारबंद साथियों के साथ सद्दाम के घर पहुंचा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ गाली गलौज और मारपीट की है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी की है। इस दौरान एक युवक के पैर में गोली लगी है। इस दौरान गोलीबारी से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस प्रकरण में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मिली तहरीर पर दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। ये कट्टा सप्लाई करते हैं हथियार। भैया घटना कैसे हुई है? सर वो गाँव पे प्रधान आया, सबको गाली गलौज करता है मोहल्ले में, सब घर आदमी है। क्या नाम प्रधान का? असलम प्रधान। ये हथियार ले लेके गोली चला दी हमारे घर पे। अच्छा जी, जहूर का भूरा है, शौकीन है, हारून का लमड़ा है, जुबैर ऊंची इस्लाम का लड़का है। इन्होंने गोली चलाई ताबड़तोड़। एक भैया का मेरे सीने में लगी थी। अच्छा जी। थाना फलावदा क्षेत्र के महलका गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए और भिड़ गए। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर पथराव और लाठी डंडे चलाए गए, फायरिंग की गई। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जिनमें सभी की हालत सामान्य है। और दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर एक पक्ष से 6 लोगों के खिलाफ और दूसरे पक्ष से 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। एक मुकदमा पुलिस की तरफ से भी गंभीर धाराओं में दर्ज किया जा रहा है प्रकरण में। अभी तक इस प्रकरण में कुल 4 लोगों बिलाल, शौकीन। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारतम।